तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को परागण के बारे में बताया जाएगा कि पुष्पों में परागण कैसे होता है। पुष्पों में परागण की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परागण। इसे कहा जाता है पॉलिनेशन। तो आप लोगों को मालूम है कि सभी जितने भी पौधे होते हैं जो उसमें पुष्प बनते हैं, पुष्पों का में जो नर भाग होता है जिसे कि पुंकेसर कहा जाता है, तो पुंकेसर में परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर के, अर्थात जब परागकण परागकोश से परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो विभिन्न विधियों द्वारा जैसे आपको पता होगा कि वायु परागण भी होता है, जल परागण, हाँ, पक्षी परागण, कीट परागण इत्यादि विधियों से, तो विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जात के अन्य पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं, तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जात के अन्य पुष्प के जायांग तक पहुँचना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर के विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जातियों के अन्य पुष्पों के जायांग तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है। अब आपको बताएंगे कि परागण कितने प्रकार का होता है। परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा होता है परपरागण। तो ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण की जो क्रिया विधि होती है वह
एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के पौधों अर्थात इसमें क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी विधि के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे यह परागण जो होता है इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है और यह उसी पुष्प में इस प्रकार का जो परागण होता है वह संपन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो हम इसको नोट करते हैं। जब एक पुष्प के परागकणों का एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब एक पुष्प के परागकणों का अर्थात एक पुष्प वही पुष्प होता है जिसमें परागण की क्रिया होती है। जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण अर्थात पोलन ग्रेन्स जो परागण होते हैं जो परागकोश में उपस्थित होते हैं वो जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, चूँकि वर्तिकाग्र वाला जो भाग होता है वो स्त्री केसर में उपस्थित होता है, स्त्री केसर का भाग होता है अर्थात वर्तिकाग्र तक वो पहुंचता है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के परागण में किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वयं हो जाता है, इसलिए इसको स्वपरागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्वपरागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वयुग्मन, पहला होता है स्वयुग्मन, इसको इंग्लिश में ऑटो ऑटोगेमी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के परागण में जो सब परिभाषा आप इसमें लिखो सेम डिफिनेशन इसका यही भी होगा। तो कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार के स्वपरागण में जो ऑटोगोमी होता है स्वयुग्मन अर्थात ये इसमें स्वयं गैमिटेशन हो जाता है, गैमिटेशन हो जाता है, स्वयुग्मन की क्रिया हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। जैसा कि आपको इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में बताया गया, तो सेम यही होता है कि इस प्रकार के स्वपरागण में
इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं अर्थात यह परागण एक ही पुष्प में होता है। अब आते हैं हम दूसरे की तरफ, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण इसे कहा जाता है GIXO गेमी। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं अर्थात सजाती परागण सजातीय पुष्पीय परागण एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। अलग पुष्पों के मध्य होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन
अनुकूलन। जिन पौधों में ध्यान दीजिएगा, जिन पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है उन पौधों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिस विशेष लक्षण के कारण ही उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। सबसे पहला लक्षण क्या होता है बच्चों? वो होता है उभयलिंगिता अर्थात बाइसेक्सुअलिटी। अर्थात बाइसेक्सुअलिटी का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, नर और मादा जनांग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअलिटी अर्थात उभयलिंगिता या द्विलिंगी पौधे पुष्प कहते हैं। ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है? समकालपक्वता। तो इस तरह से हम पहला लिखेंगे उभय लिंगता, और उभयलिंगता बाई सेक्सुअलिटी। इस पौधों में, इस पौधे में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं जिनमें नर व मादा, जिनमें नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। तो इस प्रकार के पौधे को हम बाइसेक्सुअलिटी अर्थात उभयलिंगता कहते हैं। अर्थात ऐसे पौधों में जो परागण होता है वो उभयलिंगता कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पुष्पों में उभयलिंगी पुष्प तो पाए ही जाते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के जनन को उभयलिंगता कहा जाता है। बाइसेक्सुअलिटी अर्थात जो अनुकूलन होता है वो बाइसेक्सुअलिटी उभयलिंगता होती है। नर और मादा दोनों पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये अनुकूलन होता है। दूसरा होता है समकाल पक्वता। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे समकाल पक्वता में क्या होता है कि दो नर और मादा जायांग और पुमंग दोनों एक ही साथ पकते हैं। ठीक है। तो पुमंग एवं जायांग एक ही साथ परिपक्व होने के कारण इसे समकाल पक्वता कहते हैं। ऐसे पौधों के पुष्पों में, ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। तो ऐसे पौधों को समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे उदाहरण में मिराबिलिस और कैंथेरेंथस आदि। अब कल आप लोगों को बताएंगे बच्चों
मिल्यता। ठीक है।